जी, इस सवाल को देख लेते हैं। वह तो ये सवाल थोड़ा सा ए लेवल को टच करता है, लेकिन एनीवे इस सवाल में एक फॉल्ट था। जो क्वेश्चन मुझे भेजा गया था ना, उसमें कुछ चीजें मिसिंग थी। इनफैक्ट वो पेपर में ही ऐसे आया हुआ है। तो मैंने इसको सवाल को एडिट किया है, थोड़ा चेंज किया है, ताकि ऑप्शन बन जाएं जो कि इस डायग्राम के मुताबिक वैलिड हो सकती हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि मैंने रेड किया है, क्योंकि इसमें ना एस और पी लिखा हुआ था। अब सप्लाई का तो एस है ही कोई नहीं, आपको नजर आ रहा है डायग्राम में ना। S1 है या S2 है। इसी तरह प्राइस को पी लिखा हुआ था, तो प्राइस भी कोई नहीं है यहाँ पर। P1 है या P2 है। तो इसीलिए मैंने उसको जरा चेंज किया है, ताकि वैलिड ऑप्शन जो है वो बन जाए, जो डायग्राम में रिप्रेजेंट भी हो रहा हो। अच्छा, मैं सवाल पढ़ देता हूँ। सवाल है, द यूज ऑफ कार्स इन मेनी सिटीज क्रिएट्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, यानी कि एक्सटर्नल कॉस्ट प्रोड्यूस कर रही है वो जो गाड़ियां इस्तेमाल हो रही हैं ज्यादा। The diagram shows the free market equilibrium X1 and the socially efficient market equilibrium X2. अच्छा, अब दोनों में फर्क क्या है? ये जो फ्री मार्केट इक्विलिब्रियम X1 है, ये क्या है? वो ये वाला है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये सिर्फ कंसिडर करते हैं किसको? प्राइवेट कॉस्ट को और प्राइवेट बेनिफिट को। प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट। क्योंकि ये जो सवाल है, ये टॉपिक है मार्केट फेलियर। इसमें नॉर्मली डायग्राम नहीं पूछी जाती है, लेकिन यहाँ पूछ ली गई है, जबकि ये ए लेवल में होता है ज्यादा। मार्केट फेलियर का क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब प्राइवेट कॉस्ट और प्राइवेट बेनिफिट कंसिडर करते हैं जी कौन? फ्री मार्केट, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। अच्छा, लेकिन वो एक्सटर्नैलिटीज कंसिडर नहीं करते। एक्सटर्नैलिटीज कंसिडर नहीं करते, आपको पता ही है, जिसकी वजह से मार्केट फेल होती है। और एक्सटर्नैलिटीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक्सटर्नैलिटीज आ जाती हैं। यहाँ पर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात हुई है। इसका मतलब है कि अगर किसी चीज में नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मौजूद है, तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। ना कंज्यूमर कंसिडर करेगा, ना प्रोड्यूसर कंज्यूमर कंसिडर करेगा। और वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, ज्यादा कंज्यूम हो रही है। ठीक है, हमें नहीं बताया गया कि वो क्या चीज है। अब इसका मतलब है कि आपका जो जो दूसरी वो बात कर रहे हैं कि सोशली एफिशिएंट मार्केट इक्विलिब्रियम X2, वो ये है। ये क्या है? जो कि इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक है। सोशली एफिशिएंट मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? जो कि आप कह रहे हैं, इसको बोलते हैं सोशली ऑप्टिमम लेवल। सोशली ऑप्टिमम लेवल जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाता है। ठीक है। इट कंसिडर्स कंसिडर्स पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि इसमें सिर्फ प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट और कॉस्ट और बेनिफिट को नहीं देखा जाएगा, एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट को भी देखा जाएगा। तो इट कंसिडर्स पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये आपको समझ आती है। अच्छा, अब ये कि चूंकि इसमें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी मौजूद है, इसका मतलब है कि ये ओवर प्रोडक्शन हो रही है और ओवर कंजम्पशन भी हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूज ऑफ कार्स की बात हो रही है। यानी कि आप चाह रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं वो कम यूज हो, क्योंकि गाड़ियों की वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो रही है। लेकिन जो गाड़ियां चला रहे हैं वो भी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की परवाह नहीं कर रहे, और जो गाड़ियां बना रहे हैं वो भी नहीं परवाह कर रहे कि हमारे बनाने से लोग जो ज्यादा गाड़ियां रोड पे आएंगी और ज्यादा पोल्यूशन होगा, या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगी, या ट्रैफिक कंजेशन होगा, जो भी रीजन है। तो हमें नजर आ रहा है कि ओवर प्रोडक्शन भी हो रही है, ओवर कंजम्पशन भी चल रही है, मामला चल रहा है। यानी कि अब सोसाइटी क्या चाहती है? सोसाइटी चाहती है कि इस लेवल पे प्रोड्यूस किया जाए। इस लेवल पे तब प्रोड्यूस किया जाएगा जब प्राइस P2 हो। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? आप गौर अगर करें, सोशली ऑप्टिमम लेवल है हमारे पास कि सप्लाई कर्व S2 पे चली जाए। ठीक है। S2 पे कैसे जाए? कि ये जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है, इसको भी कॉस्ट माना जाए। ठीक है ना, ये जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी आपको नजर आ रही है, ये इसको भी, ये एक्सटर्नल कॉस्ट होती है ना, आपको पता है, इसको भी कॉस्ट माना जाए। और अगर इसको कॉस्ट माना जाएगा, तो इसका मतलब है कॉस्ट बढ़ रही है, और जब कॉस्ट बढ़ती है तो आपको पता है सप्लाई कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में या फ्री मार्केट इकोनॉमी में एक्सटर्नल कॉस्ट को कॉस्ट मानते ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करते, इसलिए सप्लाई कम नहीं होती। तो
इसका मतलब है एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर करना चाहिए, उसको भी एक कॉस्ट मानना चाहिए, और जब कॉस्ट मानेंगे तो सप्लाई कब लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा और वो उस पॉइंट पे चला जाएगा जिसे हम कह रहे हैं सोशली एफिशिएंट मार्केट इक्विलिब्रियम या सोशली ऑप्टिमम लेवल, और वो यही वाला है X2 वाला। और उस पे प्राइस P2 होगी, और क्वांटिटी जो है ना वो मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ कि वो होगी Q0 फॉर एग्जाम्पल। लेकिन ऐसा है नहीं, फ्री मार्केट में वो P1 प्राइस चार्ज कर रहे हैं और इतनी क्वांटिटी Q1 जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और लोग कंज्यूम भी कर रहे हैं उसको। ठीक है, तो अब ये सिलसिला चल रहा है। अब वो क्या कह रहे हैं, यूजिंग द डायग्राम विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब हम गौर करते हैं, मैंने डायग्राम की तो इंटरप्रिटेशन कर दी आपको। पब्लिक चाहती है कि X2 पे जाएं, फ्री मार्केट इकोनॉमी X1 पे ऑपरेट कर रही है क्योंकि वो एक्सटर्नैलिटीज को कंसिडर नहीं करती, और स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कंसिडर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट नहीं हो रहा। अब अगर हम ऑप्शन में देखें तो कौन सा ऑप्शन बनता है, उसमें अगर ऑप्शन आप गौर करें तो जो सी और डी है लिखा हुआ है सोशली एफिशिएंट सप्लाई S1, सोशली एफिशिएंट सप्लाई S1। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि S1 सोशली एफिशिएंट नहीं है, आपको बता दिया। ठीक है, वो सोशली एफिशिएंट नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते जब मार्केट इकोनॉमी होती है, और वो हमेशा ज्यादा प्रोड्यूस करती है। ठीक है, और वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं होता। तो S1 तो सोशली एफिशिएंट है ही नहीं। सोशली एफिशिएंट क्या है, S2, ये तो बात पक्की है। ठीक है, क्योंकि जब भी फ्री मार्केट होती है तो, और उसमें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होती है तो वो जरूरत से ज्यादा बनाती है। जरूरत से मतलब सोसाइटी चाहती है कि ना बने, लेकिन वो पब्लिक की इंटरेस्ट को नहीं कंसिडर करती और ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो वो कम होनी चाहिए। तो उसका मतलब है S2 पे आना चाहिए। S2 सोशली एफिशिएंट सप्लाई है, नो डाउट। लेकिन अगर हम आगे देखें तो ए ऑप्शन में आगे लिखा है मार्केट प्राइस P2 इज टू हाई। मार्केट प्राइस P2 हाई नहीं है। P2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्सटर्नल कॉस्ट या नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी एक कॉस्ट है, और उस कॉस्ट को भी अगर कवर करना है तो प्राइस को ज्यादा रखना है। वो कॉस्ट है ना, तो प्राइस ज्यादा रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कम गाड़ियां खरीदी जाएंगी। जब कम गाड़ियां खरीदी जाएंगी तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी कम प्रोड्यूस होगी, और जिसकी वजह से सोसाइटी में पोल्यूशन या जो ट्रैफिक कंजेशन वगैरह है वो कम हो जाएगा और आप सोशली ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो P2 टू हाई प्राइस नहीं है। अच्छा, बी को देखें, सोशली एफिशिएंट सप्लाईज S2, बिल्कुल ठीक है। S2 एक सोशली एफिशिएंट सप्लाई है। अच्छा, और एंड द मार्केट प्राइस P1 इज टू लो। यस, कि P1 जो प्राइस चार्ज की जा रही है ये टू लो है। क्यों टू लो है, क्योंकि ये प्राइस नहीं चार्ज होनी चाहिए। प्राइस चार्ज होनी चाहिए P2, ताकि डिमांड सप्लाई में भी कमी आएगी। ये देखो, डिमांड में कमी आ जाएगी, डिमांड में भी तो मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व होगी ना। तो वो जो ज्यादा कंजम्पशन हो रही थी मार्केट में, जिसकी वजह से नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्रिएट हो रही थी, वो कंजम्पशन ऑफ कार से, वो कम हो जाएगी और सोशली ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे। इसलिए जो P1 प्राइस चार्ज की जा रही है ये सोसाइटी की टोटल कॉस्ट को कंसिडर नहीं कर रही, एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर नहीं ना कर रही, क्योंकि फ्री मार्केट एक्सटर्नल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करती, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कंसिडर नहीं करती। तो इसीलिए हम कहेंगे P1 जो है वो टू लो प्राइस है, ये चार्ज नहीं करनी चाहिए, वो P2 चार्ज करनी चाहिए। और वो कैसे, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कॉस्ट कंसिडर करेंगे तो सप्लायर कम प्रोड्यूस करेगा, और जब वो कम प्रोड्यूस करेगा तो प्राइस बढ़ जाएगी, और जब प्राइस बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी यानी कि डिमांड भी कम हो जाएगी, मूवमेंट अलॉन्ग द कर्व होगी। तो डिमांड जब कम हो जाएगी गाड़ियों की तो गाड़ियां कम कंज्यूम होगी, और गाड़ियों से जो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी हो रही है वो नहीं होगी। इसीलिए ये ऑप्शन बी है। आई नो कि मुश्किल क्वेश्चन था, शायद आपको ये ऐसा ना आए, और इसमें चूंकि ए लेवल का टच था लेकिन चूंकि आया हुआ था तो मैंने कहा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ऑप्शन भी गलत थे तो मैंने ऑप्शन को भी कोशिश की है कि इनको ठीक कर लूं। आई होप यू गॉट इट।